नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ट्रक और कार में हुई टक्कर, कहां इनामी आरोपी को किया गया गिरफ्तार, साथ ही जानेंगे कि कहां की गई दुकानों में हजारों की लूट। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। महिला थाना पुलिस डीएसपी पूनम थापा को बड़ी सफलता मिली है। 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 माह से पुलिस को ये आरोपी चकमा दे रहा था। न्यायालय में सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके आरोपी गोलू उर्फ नागेश जाटव को आज धर दबोचा है। आरोपी अटेर क्षेत्र के रतनपुरा गाँव का रहने वाला है। महिला के साथ गैंगरेप का ये अपराधी है। आज न्यायालय में इसे पेश किया गया है। बता दीदी, एक आरोपी गिरफ्त में आया है जिसपे 5,000 रुपये का इनाम था। क्या है ये पूरा? ये मामला 8 महीने पुराना है और ये रतनपुरा का केस है। रतनपुरा जो कि अटेर थाने में पड़ता है। इसका अपराध क्रमांक 122/21 376D और IT एक्ट के अंतर्गत 2 अपराधी थे। एक में आरोपी गिरफ्तार हो चुका था। दूसरा आरोपी जिसका नाम गोलू उर्फ नागेश जाटव है, वो 8 महीने से फरार था। उसके ऊपर मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से 5,000 का इनाम भी घोषित कराया गया और न्यायालय से 73 का वारंट भी निकलवाया गया। लेकिन वो गिरफ्तारी से बचने का पूरा प्रयास कर रहा था और आज हमें ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह न्यायालय में सरेंडर होने को है। तो हमने पूरी घेराबंदी करने के लिए हम सुबह 9 बजे से बैठे हुए थे कि वो आए और न्यायालय के बाहर से हम उसे गिरफ्तार कर लें। उसके बाद हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वो आने को ही है और इसमें हमने फरियादी का सहारा लिया, क्योंकि हम लोग नहीं पहचान सकते थे। उसका एक भी फ़ोटो नहीं था हमारे पास, तो हमने फरियादी को भी अपने साथ रखा था। फरियादी भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज विधानसभा में चुनाव के मद्देनजर जनपद के सभी 5 विधानसभाओं में अधिक से अधिक मतदान करने एवं मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जनपद मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालय, नगर पालिका, ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें वॉल के माध्यम से आम मतदाताओं के हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पत्रकारों ने भी इस हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में सबसे अधिक मतदान वाला जिला महाराजगंज बना था। यहाँ पर 64% मतदान हुआ था। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए ये संकल्प लिया गया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी पूर्वांचल में ये जनपद मतदान में सबसे आगे रहे। ये स्वीप एक्टिविटी जो चलाई जा रही है जनपद में, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में सबसे अधिक मतदान वाले जनपदों में से हमारा जनपद एक था। यहाँ 64% पोलिंग हुई। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग पूर्वांचल में पहले स्थान पर ही रहें, जिसमें कल जो हमारा स्वीप लोगों का अनावरण किया गया, स्वीप आउटरीच सेंटर का उद्घाटन किया गया। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज ये सिग्नेचर वॉल कलेक्ट्रेट में लगाई गई है। इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सभी विधानसभा की जितनी नगर पालिका पंचायत है सब में लगा रहे हैं और सभी ब्लॉक। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। जिले की पुलिस भले ही लाख दावे करे कि 24 घंटे उसकी सक्रियता बनी रहती है और किसी भी आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है, लेकिन बीती रात जनपद के गौलहोरा थाना अंतर्गत बहादुरगंज चौराहे पर चोरों द्वारा संजय कुमार शर्मा के मेडिकल स्टोर और कपड़े की संयुक्त दुकान सहित दिनेश कुमार के हार्डवेयर की दुकान का शटर और ग्रिल में लगे तालों को तोड़कर नकदी और सामानों पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस की सक्रियता की पोल खुल गई है। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार प्रतिदिन की भांति शाम को दुकान बंद किया और ठंड के मौसम को देखते हुए एहतियातन मजबूत और कई ताले जड़ रखे थे, लेकिन उसके बाद भी ताले तोड़कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नाम है और ये चोरी की घटना हुई कैसे, क्या होगा? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है। हमारे छोटे भाई यहाँ कपड़े की दुकान करते हैं, हमारे पिताजी दवा की दुकान करते हैं। हमारे छोटे भाई यहाँ रात्रि निवास करते हैं। कल व्यक्तिगत कारणों से शादी फंक्शन में जाने के कारण रात में नहीं आ पाए और चैनल का ताला तोड़ करके, जो कि बाहर 3 लगा था, अंदर से 6 ताले तोड़ करके दुकान से च्यवनप्राश, DRD पाउडर, कुछ टॉनिक और कपड़े की दुकान से लगभग 35,000 का कपड़ा और नगदी
30 से 35 हज़ार तक चोर उठा लगे। बल्कि हमारी दुकान बांसी टॉर रोड के निबिहामा मार्ग पर है और चौराहे पर एक यादव हार्डवेयर की दुकान से भी लगभग ताला तोड़ करके 6,000 उठा ले। हम इसकी सूचना पुलिस को सुबह दिए हैं। पुलिस के वहाँ के एसओ महोदय आए थे, 2 बार पुलिस आई थी। हम लोग लिखित तहरीर दे दिए हैं, दोनों लोग, यादव जी हम और पुलिस। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता अनीस सिद्दीकी की रिपोर्ट। काला पीपल के साहित्यकार डॉक्टर मंगलेश जायसवाल द्वारा रचित काव्य संग्रह भाव मंजरी का हिंदी जागृति मंच के बैनर तले विमोचन किया गया। नगर के साहित्यकार इस दौरान मौजूद रहे। हिंदी जागृति मंच के सदस्य काला पीपल के साहित्यकार डॉक्टर मंगलेश जायसवाल द्वारा रचित काव्य संग्रह भाव मंजरी का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुस्तक का विमोचन हिंदी जागृति मंच के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर हुकुम सिंह, देश प्रेमी, कैलाश नारायण परमार, महेंद्र सिंह तोमर, विष्णु नरोलिया, प्रेमलता खंडेलवाल, रेखा संखला, सीमा शर्मा, हरीश पाटीदार, अनिल शर्मा, अनिल सक्सेना, अंबिका गर्ग, स्वतंत्रता नेमा, प्रिया नेमा, विनोद परमार, संदीप गहलोत, धर्मेंद्र नायक सहित नगर के साहित्यकार मौजूद रहे। सोमवार को पुस्तक के बारे में बताते हुए डॉक्टर मंगलेश जायसवाल ने कहा कि भाव मंजरी काव्य संग्रह है। इसमें 72 कवियों का संग्रह जो विभिन्न प्रकार के विषयों को छूती हैं। ये काव्य संग्रह गीतकार स्वर्गीय पुष्पेंद्र भदौरिया को समर्पित है। मंजरी ये मेरी भावों का मतलब संग्रह है, जो दिखा वो लिखा। तो भाव मंजरी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मैंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रकाश डाला और साथ ही अपने शब्दों को ऐसा अमली जामा दिया जिससे जो भी पढ़ेगा सरल और सहज भाव से उसको समझ में आएगी। और ये इसका प्रकाशन मेरठ से किया गया है। योगेश समदर्शी जी इसके प्रकाशक हैं और वो एक बेहतरीन समीक्षक भी हैं। और साथ ही ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात भाव की वो व्यंजना है जिसको पढ़ने पर कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया गया है। और ये पुस्तक मेरे अजीज मित्र स्वर्गीय श्री पुष्पेंद्र भदौरिया। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के द्वारा जिलेवार में चलाए जा रहे एंटी मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत रविवार को जिले से आए लाइन के पुलिस बल एवं सहायक उप निरीक्षक दयाराम के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने भितरवार थाना क्षेत्र के ग्राम बसई में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 20 लीटर अवैध रूप से बनाई गई कच्ची शराब जब्त करने की कार्रवाई की। तो वहीं शराब बनाने के उपयोग में आने वाले पदार्थों इत्यादि की छानबीन की तो जमीन के अंदर बने टैंकों में 9000 लीटर गुड़ लहन मिला, जिसे मौके पर पुलिस बल की टीम द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता से नष्ट किया गया। वहीं शराब बनाने के लिए टैंकों को जो बनाए गए थे उन्हें भी नष्ट करने की कार्रवाई की गई। भितरवाड़ से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। देश में कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवारजनों को सरकार द्वारा 50,000 की सहायता देने की बात की गई थी। इसी को लेकर आज गुजरात के दाहोद जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाकर रैली निकाली और कहा कि कोविड-19 में मृतकों के परिवारजनों को 4 लाख की सहायता दी जाए। दाहोद कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देने की बात भी इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने की। वहीं झालौद कांग्रेस तहसील अध्यक्ष मुकेश डाकी के द्वारा लिमडी पुलिस स्टेशन के पीएसआई भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, इस बात को भी बताया गया और आवेदन देने की बात भी कही गई। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता दिनेश गनावा की रिपोर्ट। जालौन की कुंज तहसील के ग्राम जुगराजपुर में मतदाता जागरूकता बैठक की गई। मतदाता को मतदान के लिए इस दौरान जागरूक किया गया, जिसकी अध्यक्षता रेढर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह, मुख्य अतिथि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शालिक राम पांडे ने की, जिसमें ग्रामीणों को मतदान के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। प्रयागराज में 263 शहर दक्षिणी विधानसभा से सपा प्रत्याशी के रूप में रईस चंद्र शुक्ला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जो निर्देश किया गया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, उसको दिया जाएगा। बेरोजगारों को नौकरी एवं पुरानी पेंशन बहाल करने का कार्य भी किया जाएगा। 10 रुपए थाली खाना फ्री मिलेगा।
फुटपाथ पर रहने वालों की व्यवस्था ठीक होगी, वो फुटपाथ पर रहेंगे। उनका सीधे सीधे नारा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि केवल शिक्षा, बेरोजगारी सारी चीज़ दूर करेंगे, उनका सीधे सीधे नारा है। आपके सामने मंत्री नंदी हैं, उनका कहना है कि हमारे डायरेक्ट घरों में संपर्क है, जो लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका हर घर में फायदा है। इसीलिए नंदी नाम विश्वास का है। 5 साल जनता ने विश्वास कर लिया कि हर करेली में 2 आदमी डेली मर रहा है सड़क के गड्ढे की व्यवस्था देख के। हम ये करने नहीं आए हैं, हम पैसा कमाने आए हैं, हम अपना पैसा लगाने आए हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि 250 गाड़ी की पार्किंग में बनवा रहा हूँ काजल सिनेमा में, और उसके बाद भी अगर जनता की जरूरत पड़ती है तो और बनवा के देंगे। ये बताइए 5 अहम मुद्दे चुनाव में आपके क्या होंगे? 5 अहम मुद्दे चुनाव में आपके क्या रहेंगे? सबसे पहले बेरोजगारी दूर करेंगे, सबसे पहले बेरोजगारी दूर करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को प्रयास करेंगे कि उनको यही रोजगार मिल जाए, पलायन न करना पड़े उनको। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज में शहर दक्षिणी विधानसभा से आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि शहर दक्षिणी मेरा परिवार है, हमारा जन जन से व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है, हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं। मैं नेता नहीं, यहाँ का बेटा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ की जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन सदैव मिला है और इस स्नेह के बल पर इस बार एक नया इतिहास बनेगा। से नॉमिनेशन किया है, क्या उद्देश्य और किस तरीके से आपने यहाँ से इस क्षेत्र को लेकर के विकास की बात है? आज हमने देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर 5 साल में चुनाव होता है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पुनः नामांकन किया है। प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा सीट और प्रत्याशियों के लिए हो सकता है विधानसभा की सीट हो, लेकिन शहर दक्षिणी का एक एक घर मेरा परिवार है। परिवार की तरह मैं उनको मानता हूँ, वो मुझे मानते हैं। वन वे नहीं है कि हम ही जानते हैं, या जानते भी हैं पहचानते भी हैं। मैं उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, वो मेरे सुख दुख में शामिल होते हैं। मैं प्रयागराज शहर दक्षिणी के सभी अपने मतदाता भाई बहनों से अपील करता हूँ। 2007 से जब मैं राजनीति में आया, तब से लगातार आप सबने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। पहला चुनाव 34,846, दूसरा चुनाव 42,414, लगातार ग्रोथ, और तीसरे चुनाव में आपने इतने मत दे करके हमें अपना आशीर्वाद दिया कि अगर हम 2012 की तुलना में करें तो पिछले विधायक से 2 गुना से ज़्यादा मत देकर 93,011। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।